नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं अजय मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के सलूशन आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रश्नावली एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा के प्रोवाइड करा दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 8A के इसके आगे के जो भी सलूशन आप लोग प्रोवाइड किया गया उसी के आगे के क्वेश्चन के सलूशन आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। क्वेश्चन 13, इस क्वेश्चन को आप लगाने के लिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 हो तो इनके शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको साइन दे दिया गया है। आपसे किसकी बात कर रहा है? कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी 5 चीजों की बात किया जा रहा है। तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात के मान ज्ञात करने हैं। शेष 5। तो यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको साइन थीटा बराबर इतना दिया गया है। सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में आपका साइन थीटा बराबर लाल बटा कक्का से देखते हैं, लाल बटा कक्का से। तो यहां पर देखिए, साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है कितना? आधार बटा लंब। ऐसा आप पहले फिगर बनाइए, ठीक। आपका थीटा है, ए ले लेते हैं, और यहां पर बी है और यहां पर सी है। लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है? 1, और कर्ण का मान कितना है? √2। आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आधार ही ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या दिया गया है, AC अपान BC बराबर 1/√2 दिया गया है। 1/√2 दिया गया है। तो आपसे किसकी बात कर रहा है? आधार की बात कर रहा है। हमें यह निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या होता है? AC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। आपसे क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो क्या करेंगे? AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, जो दिया गया है AB बराबर अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यह अंडर रूट कहां से आया है? जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां पर क्या जाएगा? रूट लग जाता है। तो आप बताइए, AB बराबर AC का मान कितना दिया गया है? √2 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 - 1, तो AB बराबर कितना जाएगा? 1। 1 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आता है, यानी 1 आ गया। अब आपसे साइन दे दिया गया है, किसकी बात किया है? कॉस का। क्या निकालना है? कॉस थीटा का। फिर क्या निकालना है? टैन थीटा का। अब क्या निकालना है? कॉट थीटा का। और क्या निकालना है? सेक थीटा। और क्या निकालना है? कोसेक। इसका कोसेक का। अब देखिए, कॉस का क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार क्या दिया है? AB, और कर्ण क्या है? AC। तो यहां पर 1 आया है। AB का मान कितना दिया गया है? 1। AC का मान क्या हो गया? √2। अब टैन चाहिए, लंब बटा आधार। लंब क्या है?
BC और कर्ण क्या है AC, यानी लंब बटा आधार यानी AB। यह भी BC का मान भी 1 है और AB का मान 1 है। इन्हें जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1। अब किसका निकालना है कॉट का, किसका निकालना है कॉट का। ठीक इसी का उल्टा कर दिए, tan का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो यहाँ पर AB अपान BC बराबर 1/1 बराबर क्या 1। सेक निकालना है, कॉस को उल्टा कर दीजिए, किसका कॉस का उल्टा कर दीजिए, यानी AC अपान AB। तो क्या हो जाएगा करीब 2/1। ठीक यानी √2। अब किसका निकालना है कोसेक का। कोसेक किसका होता है साइन का उल्टा होता है, किसका होता है साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक तो ये भी आपका करीब 2/1 कितना हो जाएगा करीब 2। तो यही मान आपसे पूछा जा रहा था। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको लगाने हैं ठीक इसी के ही माध्यम से लगाना होगा। जो भी दिए जाए क्वेश्चन चाहे जो भी हो, आप जितने भी लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ही उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 16, यदि cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2 हो तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है इनका मान ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में cos A की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर cos A है और यहां पर sin B है। तो हम क्या करते हैं बारी बारी से एक एक के मान को ज्ञात करते हैं। आपको पता है लाल बटा कक्का से ही ध्यान दिया जाएगा। आधार क्या होता है आधार बटा कर्ण cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक हमें मान को ज्ञात करना है। तो आइए देखिए इस फिगर के ऊपर ध्यान देते हैं ABC। ठीक आपका कर्ण आधार कितना है 1 और ये आपका √2। तो हमें क्या चाहिए लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका लंब का मान देखिए क्या आता है AC² बराबर AB² प्लस BC²। हमें क्या चाहिए लंब। तो BC² बराबर AC² माइनस AB², BC बराबर √ में AC² माइनस AB², यही है। तो अब देखिए BC बराबर, अब यहाँ पर मान रखते हैं करीब 2 का स्क्वायर करेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे। तो BC बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। तो आप बताइए cos B तो साइन का निकाल ही सकते हैं। क्या चाहिए साइन, क्या चाहिए साइन। तो साइन बराबर साइन A, साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान क्या हो गया 1 और करीब 2, यही हो गया। अब किसकी बात ले लिए हम साइन A आ गया मान। अब हमें क्या निकालना है साइन B को लेते हैं। किसको लेंगे साइन B बराबर कितना दिया गया है करीब 2/2। तो इसके लिए भी फिगर बनाएंगे ऐसा ही BACB। ठीक तो आपका साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना दिया गया है करीब 3 और कर्ण कितना है 2। तो आप बताइए इस क्वेश्चन आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करते हैं, यानी BC² बराबर AB² प्लस AC²। ठीक तो हमें क्या निकालना है आधार निकालना है।
आधार आपको क्या है, ए बी है, इसको पक्षांतर कर दीजिए, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक, अब आप बताइए ए बी बराबर अंडर रूट में बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी बराबर अंडर रूट में, देखिए बी सी का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 का स्क्वायर करिए, माइनस ए सी कितना दिया गया है, ए सी का मान अंडर रूट 2 का, सॉरी 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब आप बताइए जब कभी कड़ी 2 है, कड़ी का वर्ग करेंगे तो कड़ी क्या होता है, हट जाता है, तो 2 दूना 4 माइनस 3 घटाएंगे कितना जाएगा, 1, कितना जाएगा 1, तो ये आपका 1 आ गया। क्या निकालना था, साइन बी, क्या निकालना था, साइन बी, साइन बी तो दिया है, कॉस बी निकालना है, क्या निकालना है, कॉस बी, कॉस बी आपको क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है ए बी और कर्ण क्या है बी सी, और यहां पर रख दीजिए आधार बटा कर्ण 1/2, यही हो गया। अब आपसे क्या कह रहा था, यहीं पर सॉल्व करते हैं, साइन ए निकल गया, कॉस बी निकल गया, कॉस ए दिया गया है और साइन बी दिया गया है। साइन ए का मान कितना है, 1/√2, कॉस बी का मान कितना दिया गया है, 1/2, प्लस कॉस ए का मान कितना आया है, कॉस ए का मान दिया है 1/√2। ठीक, और उसके बाद साइन बी दिया गया है √3/2। अब इन्हें सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 √2 हो जाएगा, और प्लस इसी तरह से 3/2 √2 हो जाएगा। ठीक, जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हर समान है, अंश आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, 1 प्लस √3/2 √2, यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन को आपको जितने भी क्वेश्चन दे दिए जाए सभी को इसी के नियमों से ही लगाना पड़ेगा। अगर cos ए दिया गया है, ठीक, साइन का साइन ए निकालना है तो आपका अलग पाइथागोरस प्रमेय से, और एक इसके लिए हमने निकाला जब दोनों मान निकल गए हैं, एक तो ये मान निकला है साइन ए और यहाँ पर क्या दिया गया है, cos बी। ठीक, और पहले से भी 2 मान यहाँ भी दिए गए हैं और एक मान यहाँ दिया गया है, यानी 1 2 3 4 मान दिया गया है, सबको बारी बारी से रखा गया है, फिर सॉल्व किए गए हैं। आंसर आपका 1 प्लस √3/2 √2, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन 17 आप लोगों को दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपान a cosec थीटा बराबर 1। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो tan थीटा का मान दिया गया है, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन तो लगाने के लिए तो ज्यादा टफ नहीं है, फिर भी हम एक नया नियम बताएंगे, इसमें ट्रिक बताएंगे जिन्हें आप डायरेक्ट भी इससे लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को लगाने के लिए। और अगर यदि आप लेंदी विस्तार से देखना चाहते हैं तो विस्तार का भी विधि बताएंगे। तो देखिए tan थीटा बराबर दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया गया है a/b। तो यहां पर आपका क्या होता है, लाल बटा कक्का, इसे याद ही करना पड़ेगा, भूलना नहीं है, क्योंकि इसी से ही सब कुछ है।
आप बताइए, आधार बटा लंब बटा आधार हुआ A/B। कर्ण निकालोगे ABC, कर्ण निकालोगे तो क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर करते हैं, सॉरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर यहां पर आंसर होगा A² प्लस B², इतना ही होगा। ठीक, तो चाहे आप इसके रखेंगे तो भी कट जाएगा। आइए देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं पहले। प्रमेय यहां पर क्या दिया गया है, AB² बराबर BC² प्लस AC²। AB बराबर अंडर रूट में BC² प्लस AC², इतना ही। अब देखिए AB बराबर यहां पर मान रखेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, A² प्लस B², वही तो बताया गया यहां पर। ठीक, अब क्या करते हैं, सीधे मान को रखेंगे तो यहां पर क्या है, B sec थीटा अपान A कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक, तो 1 लाना है, तो आइए B है ही, सेक थीटा का मान ज्ञात करते हैं। किसका, सेक थीटा। जब यहाँ पर सेक थीटा का मान ज्ञात करोगे, सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना दिया गया, A² प्लस B² अपान कितना, B। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो गया। अब किसका निकालना है, कोसेक का। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, यहां पर दिया गया कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना दिया गया है, A² प्लस B² अपान A। ठीक, इतना ही। तो यहां पर रखेंगे सेक थीटा का मान यहां पर दिया गया है अंडर रूट में A² प्लस B² अपान B। फिर पूरे बटे यहां पर कितना है, A कोसेक का मान, यहां पर A कोसेक थीटा का मान यहां पर निकाला गया है, तो कितना हो जाएगा, A² प्लस B² अपान A। ठीक, B से B कट गया, A से A कट गया। देखिए क्या बचता है, A² प्लस B² अपान अंडर रूट में A² प्लस B², इतना बचा। ये भी काट दोगे कितना जाएगा, 1। यही आपको आंसर लाना है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकाला गया है, तो सिद्ध करना था क्या, 1। एक तो यह ट्रिक, यह सॉल्यूशन आप लोगों के लिए। अब इसी तरह से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बैठेंगे तो वहां पर कैसे लगाएंगे, हम इसी को क्या कर देंगे, साइन और कास में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, साइन और कास में चेंज कर देते हैं। देखिए tan थीटा बराबर क्या कर देते हैं, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक, अब यहां पे जो दिया है वही नहीं देते हैं, A और B। अब साइन का मान कितना आ गया, A, तो कॉस निकालेंगे तो यही चेंज हो जाएगा। कोसेक का मान कितना आ जाएगा, जैसे साइन थीटा बराबर आप मान लेते हैं 1, A, क्या मानेंगे, A, और कोसेक थीटा बराबर कितना आ गया, कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, B। ठीक, अब इसी का उल्टा क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक थीटा, तो इसी का मान चेंज हो जाएगा, 1/A हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ये भी चेंज होगा तो 1/B हो जाएगा। और वहीं पे सीधा क्या रखना है, B गुणे 1/B अपान और क्या, A गुणे 1/A। A से A कट गया, B से B कट गया, बताइए 1 आया कि नहीं। आप चाहे इस विधि का यूज कर सकते हैं, ये केवल कब के लिए होता है, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अन्यथा आप लोग के लिए हाई स्कूल एग्जाम के लिए आपका यहाँ पर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में भी आया होगा।
फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि यदि cos थीटा cos a बराबर 4/9 कितना है 4/5, तो सिद्ध कीजिए कि tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर साइन a अपान सेक a। यानी दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्या ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह से हमें दोनों पक्षों को एक साथ लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्यूशन में यहां पर देखिए क्या दिया गया है, cos a बराबर दिया गया है 4/5। तो यहां पर आप देखिए अगर ऐसा फिगर बनाते हैं a b c, तो आप देखिए लाल बटा कक्का भी लिखते हैं, लाल बटा कक्का। तो क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 4, ठीक, और कर्ण का मान कितना दिया है 5। अब आपको क्या निकालना है, इसके लंब को ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो आइए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, निकालना क्या है बी सी। तो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, बी सी बराबर अंडर रूट में ए बी स्क्वायर बराबर माइनस ए सी स्क्वायर। अब आप बताइए मान जो दिया गया है रख दीजिए। ए बी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 4 चौक कितना 16, घटाओ कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। फिर आपको कितना जाएगा 3, कितना आ गया यहाँ पर 3। आपसे क्या क्या पूछा है सबको मान को लिखना है। पहले हमें क्या निकालना है tan निकालना है। तो लाल बटा कक्का को याद करते हैं, लाल बटा कक्का को। तो आपको क्या निकालना है, पहले हम साइन निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे साइन, साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, क्या होगा लंब बटा कर्ण। लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5, ठीक। अब इसी तरह से किसका निकालना है सेक का, किसका निकालना है सेक का। वही कोसेक का उल्टा कर दीजिए 5/4, ठीक। क्या निकालना है tan, tan क्या होगा लंब बटा आधार, क्या होगा लंब बटा आधार। लंब का मान 3, आधार का मान 4 हो गया। अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, ठीक। यहां पर है क्या tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर साइन a अपान सेक a। tan का मान कितना निकाला गया है 3/4, 3/4 रखिए पूरे की बटे 1 प्लस tan का मान कितना है 3/4 का स्क्वायर, ठीक, बराबर साइन a का मान कितना दिया गया है 3/5 अपान सेक b का मान कितना दिया गया है 5/4। ओके, अब क्या करते हैं हमें इन्हें सॉल्व करना है। अब 3/4 ऐसे ही है, इन्हें जब आप सॉल्व करोगे तो 3 त्रिका 9, 4 चौक 16। अभी इसका गुणा इसमें करेंगे 4 चौक कितना हो जाएगा 16 प्लस कितना 9/16, इतना ही होगा बराबर। अब इसी तरह से इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए, ठीक। 3/5 में इसी का उल्टा कर देंगे 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक। और इसका भी इसी तरह से करना पड़ेगा, इसका इसमें कर दीजिए और इसका इसमें कर दीजिए, जिससे आप जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो 16 9 25 होगा, यानी 3/4 गुणे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 बटा कितना 25 बराबर
यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/5 गुणे 4/5। अब आप बताइए 5 5 25, 25 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 चौक 16, 4 4 से 4 कट गया। अब बताइए 1 बराबर 1 हुआ कि नहीं। अब आपको दिखाना है क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही आपका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन को आपको इसी तरह से ही लगाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, आपसे cos a दिया गया है, बाकी सबको मान ज्ञात करना है। sin a का मान ज्ञात किया गया है, sec का मान ज्ञात किया गया है, और किसका tan का मान ज्ञात किया गया है। अब आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a/sec a। तो इसी पे रख के हमने क्या किया है, केवल सॉल्व किया है। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 21 आपको कह रहा है यदि 13 sin a बराबर 12 हो तो sec a माइनस tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो आप 15 सेकंड में ही देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से भी लगा सकेंगे, हमें पता है। तो आपको दिया गया है यहां पर दिया गया है 3 sin a बराबर कितना 12। तो इसी को भाग देंगे 13 का, तो क्या हो जाएगा sin a बराबर 12/13। ठीक, तो अगर यहाँ tan होता, अगर यहाँ पर tan होता तो 15 सेकेंड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन हो गया तो भाई अब तो कास को निकालना ही पड़ेगा और tan को भी निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो आपका क्या होता है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण दे दिया गया है, क्या निकालना है, आधार ज्ञात करना है। तो हम थोड़ा सा इसको स्पीड में लाते हैं। यहाँ पर a है, b है और c है। तो लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है 12, तो 12 कर्ण कितना है 13। अब अगर इसे निकालेंगे तो 12 ब्राह्म में 144, 13 13 में 169, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3। 169 में -44 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। अब 25 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 5। ठीक, तो अब देखिए सेक ए और tan ए का मान ज्ञात करके डायरेक्ट क्या करना है, घटा देना है। तो सेक का मान क्या होता है, सेक बराबर होता है क्या, सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है 13, आधार का मान 5। ठीक, अब क्या ज्ञात करना है, tan का, किसका निकालना है, tan ए। tan ए क्या होता है, लंब बटा आधार 12/5। अब क्या करना, उसी में रख देना है। यहां दिया है सेक ए माइनस tan ए, tan ए। ठीक, तो यहां पर रखते हैं सेक ए का मान कितना है 13/5 माइनस 12/5। हर समान है तो अंश आपस में घट जाएगा, यानी 1/5 आंसर होगा। क्या हो जाएगा 1/5, यही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 24 क्वेश्चन आपको दिया गया है यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपान 2 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर 1/17 का मान ज्ञात करना है। क्या यह आएगा, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, हम सीधे को लेकर चलते हैं। 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी पूर्वक से। तो आपको दिया गया है क्या, tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना दिया गया है 4/3। तो इसी को आप साइन और कास के रूप में तोड़ दीजिए।
साइन थीटा और क्या कॉस थीटा। तो साइन का मान कितना हो गया 4 और कॉस का मान क्या हो गया 3। तो यहीं पे रख दीजिए, यानी 2 गुणे साइन का मान कितना है 4, तो 4 रखिए माइनस 3। अब कॉस का मान कितना दिया गया है 3, कितना दिया गया है 3, तो 3 रखिए और पूरे के बटे 2 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3। ठीक, अब आप बताइए, अब इन्हें तो सॉल्व ही करना है। यहां पर कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। और यहां पर कितना है ठीक ठीक, और यहां पर कितना हो जाएगा 8 ही होगा और प्लस कितना 9। ठीक, यहाँ पर आपका माइनस ही है, क्वेश्चन में आपका माइनस यहाँ होना चाहिए। तो आप बताइए इसे घटाएंगे तो -1 होगा और 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, यही आपका आंसर है। तो यह आपका ट्रिक बहुत ही छोटा है और 15 सेकंड से भी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा कंपटीशन में। जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर यह ट्रिक का यूज किया जा सकता है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको वहां पे मिलते भी हैं। tan के ही रूप में रहेगा, न कि cos और cos सेक के रूप में। ज्यादातर तो मैक्सिमम किसके रूप में मिलते हैं tan के रूप में मिलते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए। अगर आप अपने विष के तरीके से लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या निकालना है कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। कर्ण ज्ञात करने के बाद साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए और डायरेक्ट यहां पर रखेंगे तो भी -1/17 आएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही ज्यादा समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए tan a लाल बटा कक्का tan a बराबर 1/1। ठीक, तो आप इसी के माध्यम से क्या कर सकते हैं लंब बटा आधार 1 और 1। ठीक, इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो करीब 2 आएगा, यानी a b c। अब किसका निकालना है cos a, क्या निकालना है cos a और क्या निकालना है sin a। cos a का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है cos a। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया। इसी तरह से किसका निकालना है sin a, किसका निकालना है sin a। sin a का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ये हो गया। अब क्या ज्ञात करने हैं tan b को लेके चलते हैं। tan b को लेके चलते हैं तो करीब 3 दिया है और करीब 3/1 कर देते हैं। तो यहाँ पर भी देखा जाए लंब बटा आधार, लंब का मान कितना दिया गया है करीब 3, आधार 1। तो ये आपका क्या है b है, b a b c। ठीक, कर्ण ज्ञात करेंगे तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो करीब 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 + 4 कितना हो जाएगा 4, यानी 2 आएगा। कितना आएगा 2, अंडर रूट में भी तो करना पड़ेगा, तो 2 आ जाएगा, इसका 2 आ गया। ठीक, अब आपसे क्या करना है cos a का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है cos b। cos b का मान ज्ञात करोगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये हो गया। अब क्या ज्ञात करना है sin b, क्या हो जाएगा sin p का भी ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण 3/2। अब यहाँ पर सीधे क्वेश्चन को यहाँ पर मानों को रखते हैं। cos a का मान कितना आया है 1/√2। अब cos b का मान कितना आया है यहाँ पर 1/2 माइनस sin a का मान कितना आया है -1/2, 1/√2। और sin b का मान कितना आया है यहाँ पर करीब 3/2, करीब 3/2। अब इन्हें जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
1/2 अंडर रूट 2, ठीक, माइनस, अब ये भी आपका करीब 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2, ठीक। अब इन्हें जब आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3, यही आपका आंसर होगा। यानी जो विधि आपको बताया गया था उस विधि में ऐसा नियम नहीं लग सकता है, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 27, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 हो तो cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। इसी के क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जैसे क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना, 2। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, और ये तो 2 का स्क्वायर होगा ही। अब इसी का फार्मूला है क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और क्या cot थीटा, क्या cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4। tan से cot कट गया, इसे पक्षांतर कर दीजिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2। यानी 4 माइनस 2 कर दीजिए, 4 माइनस 2, तो यहां पर आपका आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 2। यही आपसे आंसर पूछ रहा था, यही आपसे आंसर चाहिए, ठीक। तो क्या किया गया, दोनों पक्षों का वर्ग किया गया है। वर्ग करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, उससे तोड़ा गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। tan से cot कट जाता है, विपरीत करोगे तो कट जाएगा। यहाँ पर आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2 आ गया। यही आपसे आंसर मांगता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अभी अब तक के लिए इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन के सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन बताया गया है। 28, 29 और 30 यह क्वेश्चन, इसमें जो भी क्वेश्चन है आपको ठीक इसी तरह से ही लगाने हैं, ठीक। हम आपको बता देना चाहते हैं 38 में क्या है, यदि साइन a बराबर cos a तो 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। जो साइन है वही कास का है। आप साइन बराबर 1 ले लीजिए, कास बराबर 1 ले लीजिए। अब अगर लाल बटा कक्का के रूप से लगाएंगे तो साइन थीटा बराबर 1/1 ले लीजिए और कॉस थीटा बराबर 1/1 ले लीजिए। वहां से पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से क्वेश्चन को कुछ मान निकाल लीजिए, वहां पे रख के हल कर लीजिएगा, तो आप ये सवाल लगा सकते हैं। अब देखिए 29 कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a के मान परिकलन कीजिए। परिकलन का मतलब है कि जो मान दिया गया है आपको
सेक और टैन, कॉस और टैन का मान ज्ञात करना है। ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। आगे 30 क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिअनुपात परिकलन कीजिए। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। जैसे सेक दे दिया गया है, अब आपको त्रिकोणमिति के अनुपात का परिकलन कीजिए। शेष यानी जो बचे हैं 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। एक दे दिया गया है, 5 निकालना है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया लगा होगा। अब यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग जरूर लगाइएगा। अगर क्वेश्चन लगाने में अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है, परेशानियां आ रही है, तो कमेंट के माध्यम से दें और हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब इसके आगे के क्वेश्चन सलूशन आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।